सैनिक देश की संपत्ति हैं, इनकी करनी होगी देखभाल। सैनिकों या पूर्व सैनिकों के लिए रक्षा मंत्री जी की घोषणाएं, वो भी कल यानी 11 अप्रैल को रक्षा मंत्री जी ने पूरे देश के सामने इतनी बड़ी घोषणाएं की और कहा कि ये था 11 अप्रैल केएसबी केंद्रीय सैनिक बोर्ड संगठन की एक 31वीं बैठक थी और वहां पर उपस्थित थे रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, सीडीएस, तीनों सेनाओं के चीफ और सेक्रेटरी। उन्होंने कहा है कि आज का दिन यानी सैनिक वेलफेयर, सैनिक के कल्याण के लिए, और कौन कौन से कल्याण की बात की और क्यों की। उन्होंने कहा है कि सैनिक या पूर्व सैनिक देश की धरोहर होती है। विषम परिस्थितियों में वो इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। डिजास्टर में यानी प्राकृतिक आपदाओं से इस देश को और देश की जनता को बचाते हैं। ईमानदारी से नौकरी करके 40 के आसपास वो रिटायर्ड होके आते हैं। अब उनका हक बनता है कि वो रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक समाज में अपना जीवन यापन करें और उनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सके, उन्हें एक सामाजिक न्याय दिया जा सके, उन्हें एक आर्थिक न्याय दिया जा सके। आप इनका वीडियो भी थोड़ा भी आपको सुना रहा हूं, पूरा जरूर सुनना कि कल का पूरा दिन उन्होंने सैनिक वेलफेयर के लिए और क्या क्या बातें कही, यानी क्या ड्राफ्ट था बातों में और उनके दिमाग में क्या था। उन्होंने कहा है कि नहीं, अब हमारे समाज की पूरी जिम्मेदारी है, राज्यों की पूरी जिम्मेदारी है, चाहे जिला सैनिक बोर्ड की जिम्मेदारी है, राज्य सैनिक बोर्ड की जिम्मेदारी है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जिम्मेदारी है, जिनका गठन इनके पुनर्वास के लिए किया गया है, इनका गठन इनके लिए दोबारा नौकरी के लिए किया गया है, इनका गठन उनको रिजर्वेशन दिलाने के लिए दिया गया है, इनका गठन इनके घर बनाने के लिए किया गया है, इसका गठन इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए किया गया है, इनका गठन इनके बच्चों की शादी है उसके लिए दिया है। और उन्होंने बोला मैंने 800 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में दिए हैं। और कितने सैनिकों का लगभग उन्होंने बोला कि 3 लाख सैनिकों को हमने लाभ दिया है। और ये सारा ड्राफ्ट एक बार में पढ़ के सुनाता हूं। जैसे उन्होंने कहा कि देश के अंदर 34 लाख अभी एक्स सर्विसमैन हैं और 60,000 प्रति वर्ष रिटायर्ड होते हैं। राज्य के अंदर राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लोकतंत्र का हिस्सा है, पर जब सैनिकों की बात, उनके मान सम्मान की बात आए, उनके परिवार के वेलफेयर की बात आए, तो हमें राजनीतिक मतभेद भुलाकर सैनिकों के हितों की सोचना होगा, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ इस राष्ट्र की सेवा करके ये वापस आए। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें समाज में एक सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए जो भी बन सकता है, जो भी हक है, उन्हें हम दें। और सबसे बड़ी और क्या क्या चीज में बात का उन्होंने कहा कि जैसे ही जवान रिटायर्ड होता है तो उसके जो भूमि के मामले हैं, भूमि विवाद, उनके ऊपर बड़ा जोर दिया कि बहुत सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ऐसे विवाद हैं, कोई किसी का प्लॉट, कोई किसी की खेती कर लेता है, और मैं राज्य सरकारों से निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार उसका निराकरण जल्दी करें। दूसरी बात उन्होंने कहा कि दूसरी आरक्षण प्रणाली में आपने छेड़छाड़ कर दी, जिससे पूर्व सैनिकों को नौकरी नहीं मिल रही है। आप आरक्षण प्रणाली का सुगम रास्ता बनाइए और उन्हें नौकरी की व्यवस्था करिए। वो अब उस राज्य का हिस्सा है और वो तन से, मन से, धन से एक सैनिक इतना डेडिकेटेड होता है कि देश, आपके प्रदेश के कल्याण के लिए वो अपना काम करेगा। इतना उन्होंने कहा। उन्होंने कहा मैं ईसीएचएस की सुविधा के लिए उन्होंने कहा कि आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने बोला 30 क्षेत्रीय केंद्र और 427 पॉली क्लिनिक उन्होंने बनाए हैं और 75 टाइप सी और डी जिसकी मंजूरी दे दी है। दवा खरीदने की प्रक्रिया को आसान बना कर दिया है। ओपीडी ओपन होगी, ओपीडी भी आसानी से की जा सकेगी ताकि सैनिकों की जो चिकित्सा है उसका पूरा ध्यान रखा जा सके। और उन्होंने सबसे बड़ा कहा कि 34 राज्य सैनिक बोर्ड है, यानी आप समझ सकते हो, और 409 जिला सैनिक बोर्ड है। उनका सबका काम है कि जो भी बजट, जो भी खर्चा केंद्रीय सैनिक बोर्ड आता है, हम 100% बजट देने के लिए कमिटेड हैं। और जो भी नौकरी की व्यवस्था करना हो, पुनर्वास की व्यवस्था करना हो, उनके बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था करना हो, और भी यदि कोई है वो मेरे सामने ड्राफ्ट रखिए, मैं उसकी मंजूरी दूंगा। और उनके सामने बैठे थे, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की मीटिंग थी, तो आपके सीडीएस साहब थे, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे, सेक्रेटरी थे और बड़े अधिकारी थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, खुल के बात किए। अब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये सारी चीज खुद डाली है। इधर 2-4 जगह न्यूज में आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद उन्होंने उनका भाषण सुनिए कि उन्होंने दिल से ये संवाद किया है और दिल से कहा है कि सेना के जवान हैं तो देश है और देश है तो हम हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना हमारे यंग सर्विसमैन और उनके परिजनों के वेलफेयर
और वेलबींग के प्रति हम सबके विशेष कंसर्न को यह दिखाता है। इस तरह के हमारे सम्मिलित प्रयासों से उन वीरों के अंदर अपने और अपने परिजनों के भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना भी